कभी सोचा है क्या हमारी कल्पना में वाकई इतनी शक्ति हो सकती है कि वो हमारी हकीकत को बदल दे? शक्ति ग्वेन की जो क्लासिक किताब है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, वो इसी गहरे सवाल का जवाब देती है। आज हम इसी किताब के जबरदस्त विचारों को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे अपने मन की शक्ति का इस्तेमाल करके हम अपनी दुनिया को एक नया आकार दे सकते हैं। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, हमारी ये यात्रा 6 दिलचस्प पड़ावों से गुजरेगी। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि ये किताब एक परिवर्तनकारी मार्गदर्शिका आखिर है क्यों। फिर हम विचार की शक्ति के पीछे के विज्ञान में उतरेंगे। इसके बाद हम उन 4 मूलभूत सिद्धांतों को जानेंगे जिन पर यह पूरी तकनीक टिकी हुई है। फिर हम इसे हकीकत में बदलने की कुछ तकनीकों पर बात करेंगे, इसके इस्तेमाल और इसमें आने वाली आम बाधाओं को समझेंगे और आखिर में अपनी इस रचनात्मक शक्ति को अपनाने के गहरे मतलब पर गौर करेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव से ही शुरू करते हैं। यह किताब एक परिवर्तनकारी मार्गदर्शिका कैसे है। यहाँ हम उस नींव को समझेंगे कि कैसे हमारी कल्पना, हमारे जाने अनजाने हमारी हकीकत को गढ़ रही है। शक्ति ग्वेन अपनी किताब क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में एक बहुत ही गहरी बात बताती हैं। वो कहती हैं कि मानसिक कल्पना, सकारात्मक बातें और हमारे विश्वास, इन सब का इस्तेमाल करके हम अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये किताब 1978 में पहली बार आई थी और तब से लेकर आज तक ये सेल्फ हेल्प की दुनिया में एक मील का पत्थर मानी जाती है, जो आध्यात्मिक ज्ञान को मनोविज्ञान से जोड़ती है। ग्वेन की जो पूरी टीचिंग है ना, उसका सार बस एक ही आइडिया में छिपा है। हम सब हर पल अपनी हकीकत खुद बना रहे हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या न हो। जब हम विजुअलाइजेशन के जरिए अपने विचारों और भावनाओं को एक सही दिशा देते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा के साथ मिला देते हैं और नतीजा, हमारी गहरी इच्छाएं बड़ी आसानी से हकीकत बनने लगती हैं। तो ठीक है, अगर हमारे विचार इतने पावरफुल हैं, तो भाई इसके पीछे का साइंस क्या है? चलिए अब आध्यात्मिकता और मनोविज्ञान के इस बड़े ही दिलचस्प संगम को समझते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, इसका मतलब बहुत सीधा सा है। अपनी कल्पना का, यानी अपनी इमेजिनेशन का जानबूझकर इस्तेमाल करना ताकि जीवन में मनचाहे अनुभव लाए जा सकें। ये तकनीक 2 बहुत ही बुनियादी सच्चाइयों पर आधारित है। पहला सच तो ये है कि विचार सिर्फ विचार नहीं, बल्कि एनर्जी हैं। हर सोच की अपनी एक वाइब्रेशन होती है। कभी महसूस किया है कि जब कोई घबराया हुआ इंसान कमरे में आता है तो माहौल कैसे बदल जाता है? वो असल में उसके विचारों की ऊर्जा ही है। नेगेटिव विचार रुकावटें पैदा करते हैं, जबकि पॉजिटिव विचार संभावनाओं के दरवाजे खोलते हैं। दूसरा सच, हमारा मन हमारी हकीकत को आकार देता है। जिस चीज पर हम बार बार पूरी भावना के साथ ध्यान लगाते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और धीरे धीरे हमारी बाहरी दुनिया को भी बदलने लगती है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, आज का साइंस भी इसे मानता है। न्यूरोसाइंस की रिसर्च तो ये तक बताती है कि हमारा दिमाग असली और कल्पना किए गए अनुभव में फर्क नहीं कर पाता। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई चीज सिर्फ सोची जाती है तो दिमाग में वही न्यूरल पाथवेज एक्टिव होते हैं जो उस काम को असल में करने पर होते। कमाल है ना? यही वजह है कि माइकल जॉर्डन जैसे महान एथलीट हर शॉट लेने से पहले उसे अपने दिमाग में परफेक्टली लेते हुए देखते थे। वो असल में अपने दिमाग को सफलता के लिए तैयार कर रहे थे। ठीक है, तो अब जब हम इसके पीछे का साइंस समझ गए हैं, तो आइए उन 4 पिलर्स को समझते हैं जिन पर क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की ये पूरी इमारत खड़ी है। पहला सिद्धांत है कि ये पूरा ब्रह्मांड एनर्जी का एक विशाल मैदान है और हर चीज इसी ऊर्जा से एक दूसरे से जुड़ी है। दूसरा, कल्पना सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना नहीं है, बल्कि ये हकीकत बनाने का दरवाजा है जहां हम मानसिक रूप से अपने अनुभवों को गढ़ते हैं। तीसरा सिद्धांत है अफर्मेशंस, यानी सकारात्मक वाक्य। जब हम इन्हें दोहराते हैं तो हम अपने अवचेतन मन की पुरानी प्रोग्रामिंग को बदलकर नई और बेहतर प्रोग्रामिंग डाल रहे होते हैं। और चौथा, जब हमारे लक्ष्य हमारी सच्ची आत्मा की आवाज से मेल खाते हैं, तब हम ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ बहने लगते हैं और चीजें बड़ी आसानी से होने लगती हैं। सिद्धांतों को जानना तो ठीक है, एक बात है, लेकिन इन्हें असल में अपनी जिंदगी में लाएं कैसे? चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स पर नजर डालते हैं जो इस ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना सकती हैं। सबसे पहली और जरूरी तकनीक है रिलैक्सेशन और मेडिटेशन।
क्योंकि एक शांत और फोकस्ड मन ही अच्छी तरह कल्पना कर सकता है। दूसरी है विशद मानसिक कल्पना, यानी अपनी कल्पना में सिर्फ देखना नहीं बल्कि उसे महसूस करना, सुनना और पूरी तरह से जीना। तीसरी है अफर्मेशंस, जो हमारे विश्वास को मजबूत करती हैं। और चौथी, जो शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी है, वो है लेटिंग गो, यानी जाने देना। इसका मतलब है कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने के बाद नतीजों की चिंता छोड़ देना और ब्रह्मांड के समय पर भरोसा करना। नतीजों से चिपके रहना उस पौधे को जबरदस्ती खींचकर बड़ा करने जैसा है जो कभी काम नहीं करता। तो सवाल ये उठता है कि इस तकनीक का इस्तेमाल असल जिंदगी में कहाँ-कहाँ हो सकता है, और हाँ, इस रास्ते पर चलते हुए कौन सी रुकावटें आ सकती हैं। आइए अब जरा इसे समझते हैं। देखिए, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के इस्तेमाल की तो कोई सीमा ही नहीं है। हेल्थ के फील्ड में ये शरीर की हीलिंग पावर को बढ़ा सकता है। करियर और पैसों के मामले में ये फोकस और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है। रिश्तों में ये सहानुभूति और बेहतर जुड़ाव पैदा कर सकता है। और जैसा कि हमने पहले बात की, खेल और प्रदर्शन में तो इसका इस्तेमाल जबरदस्त नतीजे देता ही है। अब सुनने में तो ये सब बहुत सीधा और सिंपल लगता है ना? लेकिन असल में कई लोग कुछ ऐसी मुश्किलों का सामना करते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। तो ये आम बाधाएं आखिर हैं क्या? सबसे बड़ी रुकावट है डाउट, यानी शक। क्या ये सच में काम करता है? ग्वेन सलाह देती हैं कि शुरुआत में छोटी छोटी चीज़ों को विजुअलाइज करके विश्वास बनाना चाहिए। दूसरी बाधा है डर पर आधारित सोच, जैसे अगर ऐसा नहीं हुआ तो। इसका मुकाबला करने के लिए ग्रैटिट्यूड यानी आभार और पॉजिटिव अफर्मेशंस का अभ्यास बहुत मदद करता है। और तीसरी बाधा है अधीरता, मतलब तुरंत नतीजे चाहना। ग्वेन हमें याद दिलाती हैं कि ये एक प्रोसेस है, कोई जादू की छड़ी नहीं, जिसमें धैर्य और निरंतरता की जरूरत होती है। और लीजिए, अब हम आ गए हैं अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर, अपनी रचनात्मक शक्ति को अपनाना। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि एक होश में, एक सचेत होकर जीने का पूरा फलसफा है। ग्वेन बताती हैं कि विजुअलाइजेशन का असली मकसद सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करना नहीं है, इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक पहलू भी है। ये हमें उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से जोड़ता है जो हमसे बहुत बड़ी है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक बीज को पता होता है कि उसे पेड़ कैसे बनना है या ग्रहों को अपनी कक्षा में कैसे घूमना है। जब हम विजुअलाइज करते हैं तो हम उसी महान बुद्धिमत्ता के साथ तालमेल बिठा रहे होते हैं। तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन असल में सिर्फ एक किताब नहीं, ये जीने का एक पूरा तरीका है। ये हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग वाकई में बहुत शक्तिशाली है, जो बड़ी सटीकता के साथ हकीकत को आकार दे सकता है। इन तकनीकों में महारत हासिल करके हम अपने भाग्य की बागडोर अपने हाथों में ले सकते हैं और ऐसे अनुभव बना सकते हैं जो खुशी, सफलता और संतुष्टि से भरे हों। ग्वेन की जो शिक्षाएं हैं वो हमें एक बड़ी सीधी सी बात याद दिलाती हैं, हमारी जिंदगी हमारे अंदर चल रही तस्वीरों का ही तो एक बाहरी रूप है। अगर हम अंदर से सफलता की तस्वीर बनाते हैं तो हम उसे अपनी ओर खींचते हैं। अगर हम खुशी की कल्पना करते हैं तो वो हकीकत बन जाती है। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है उद्देश्यपूर्णता, यानी अपनी मानसिक ऊर्जा को सोच समझकर अपनी सबसे बड़ी इच्छाओं की ओर लगाना। और रोज के अभ्यास से यह हमारी आदत बन जाती है और हमारे साधारण विचार असाधारण हकीकत में बदलने लगते हैं। और चलिए, इसी आखिरी और सबसे दमदार विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं। जब हम इस रचनात्मक प्रक्रिया में उतरते हैं तो हम अनंत संभावनाओं के दरवाजे खोल देते हैं और एक ऐसा जीवन बनाते हैं जो सच में हमारी आत्मा की आवाज हो। ये एक शक्तिशाली याद दिलाने वाली बात है कि हमारी हकीकत को आकार देने की सबसे बड़ी शक्ति हमारे अपने मन के अंदर ही मौजूद है।